हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। अपनी स्वाभाविक उत्सुकता और कुछ नया सीखने की ऊर्जा के साथ आज का विषय कुछ ऐसा है जो हमारे सोचने के तरीके को, हमारे देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। जी, और आज की हमारी जो स्रोत है वे सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय से लिए गए हैं। बिल्कुल। अब इससे पहले कि कोई ये सोचे कि ये केवल एक पुरानी पौराणिक कथा का पाठ होने वाला है, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज का हमारा मिशन कुछ और ही है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये जो प्राचीन रहस्य है वो हमारे अपने अस्तित्व, हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य और हमारे भीतर गहराई तक बैठे अहंकार से जुड़े सबसे जटिल सवालों के जवाब कैसे देता है। मतलब ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। देखिए, जब हम इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम केवल इतिहास या मिथक नहीं पढ़ रहे होते हैं। सही कहा। हम असल में मानव मनोविज्ञान, चेतना और ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे गहरी परतों को खंगाल रहे होते हैं। भागवत का ये विशेष अध्याय ज्ञान का एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी चेतना काम कैसे करती है और इस असीम ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। इस पूरी कथा की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह है कि शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। जी। और इसी बातचीत के दौरान शुकदेव जी उस समय का वर्णन करते हैं जब सृष्टि के आरंभ में स्वयं ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठे थे। जरा इस दृश्य की कल्पना करें। सृष्टि का बिल्कुल शुरुआती पल है, चारों ओर केवल घना अंधकार है, एकदम शून्य। हाँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उस असीम अंधकार के बीच ब्रह्मा जी एक कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, उनके पास कोई स्मृति नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां से पूरी दार्शनिक यात्रा शुरू होती है। बिना किसी स्मृति या संदर्भ के अचानक अस्तित्व में आ जाना। मैं सोच रहा था हम सभी ने कभी ना कभी दोपहर में वो गहरी नींद ली है जिसके बाद अचानक उठने पर कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आता कि सुबह या शाम। हाँ, बिल्कुल। हम अपने कमरे में हैं या कहीं और साल कौन सा चल रहा है। एक अजीब सा खालीपन लगता है, एक दिशाहीनता। वही। अब जरा इसी दिशाहीनता को, इसी कंफ्यूजन को एक ब्रह्मांडीय स्तर पर सोचें। ब्रह्मा जी के मन में तुरंत सवाल उठने लगते हैं कि मैं कौन हूं, ये कमल जिस पर मैं बैठा हूं ये कहां से आया है, मेरा यहां होने का कारण क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। ये बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर हम ध्यान दें तो ये ब्रह्मांड का सबसे पहला अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। और दिलचस्प बात यह है कि आज लाखों साल बाद भी इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ठीक इसी तरह का खालीपन और यही सवाल महसूस करता है। ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। मेरा मानना है कि ब्रह्मा जी का वो अंधकार में बैठकर खुद से सवाल करना वास्तव में हर उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का प्रतीक है जो जीवन के अर्थ की तलाश में है। जब ब्रह्मा जी ने खुद को उस कमल पर पाया तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने बाहर उत्तर खोजना शुरू किया। स्रोत के अनुसार ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल में प्रवेश किया और ये जानने का प्रयास किया कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। मतलब उन्होंने उस स्टेम के अंदर जाके खोजना शुरू किया। जी, वे एक खोजी की तरह नीचे और नीचे जाते गए, लेकिन उन्हें कोई स्रोत नहीं मिला। बाहरी दुनिया में भौतिक रूप से खोजने पर उन्हें अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। ये तो मानव स्वभाव का एक बहुत बड़ा रूपक लग रहा है। बिल्कुल है। हम भी शांति, खुशी और अपने जीवन का उद्देश्य अक्सर बाहरी चीजों में, जैसे नौकरी, पैसे या रिश्तों में खोजते हैं और अंततः खाली हाथ लौटते हैं। तो जब बाहर खोजने से कुछ नहीं मिला तब उनका अगला कदम क्या था? मतलब इतने असीम अंधकार में बिना किसी दिशा के बस हार मान लेना तो कोई विकल्प नहीं रहा होगा। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। जब बाहरी खोज विफल हो गई तब उन्होंने अपनी दिशा बदली, बाहर से भीतर की ओर। ओहो। स्रोत बताता है कि उन्होंने तप का मार्ग अपनाया। उन्होंने हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की और इसी तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान नारायण उनके हृदय में प्रकट हुए। हृदय में प्रकट हुए हैं, बाहर नहीं। जी, और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तप ही मेरा स्वरूप है, तप से ही सृष्टि संभव है और तप से ही ज्ञान प्रकट होता है। अब यहाँ रुककर ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तप का वास्तविक अर्थ क्या है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर
तब शब्द सुनते ही दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो घर-बार छोड़कर किसी घने जंगल में एक पैर पर खड़ा होकर आंखें बंद किए हुए है। ठीक कहा, लेकिन यहाँ जिस तप की बात हो रही है उसका अर्थ बहुत व्यापक और मनोवैज्ञानिक है। तप का मतलब है मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। अच्छा। अपने विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, अपनी नीयत को साफ रखना और अपने कार्यों में पूर्ण अनुशासन लाना। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान या आज की कार्यशैली से जोड़ें तो ये डीप वर्क या कॉग्निटिव डिसिप्लिन की तरह है। वाओ, ये तो बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान किसी एक उद्देश्य पर लगा देते हैं बिना किसी बाहरी भटकाव के, तो वो तपस्या ही है। बिना इस आंतरिक एकाग्रता के ना तो कोई सच्चा ज्ञान मिलता है और न ही किसी बड़े निर्माण की नींव रखी जा सकती है। एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है, यानी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो हम अटूट फोकस लगाते हैं वही हमारा तप है। सही कहा। और इसी तप के बाद ब्रह्मा जी को जो दर्शन हुए उसका वर्णन श्रोत में बहुत ही भव्य है। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान नारायण अनंत शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। उनका अद्भुत चतुर्भुज रूप है, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। हाँ, और भगवान की नाभि से ही वो कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी स्वयं बैठे हैं। वे स्तुति करते हैं और सृष्टि की रचना का तरीका पूछते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान केवल ये नहीं बताते कि सृष्टि कैसे बनानी है, बल्कि वो ब्रह्मा जी को अपना विराट स्वरूप भी समझाते हैं। जी, वे कहते हैं कि यहाँ जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है वो उनका ही शरीर है। बड़े बड़े पहाड़ भगवान की हड्डियां हैं, बहती हुई नदियां उनकी नसें हैं, चमकते हुए सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, ये अनंत आकाश उनका सिर है और ये पृथ्वी उनके चरण है। ये विराट स्वरूप का वर्णन केवल एक काव्यात्मक अतिशोक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन है। यहाँ हमें इसका क्या मतलब है समझना चाहिए। सो व्हाट फैक्टर? हाँ, अगर हम पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी प्रकृति को एक ही चेतना का, एक ही भगवान का शरीर मान ले तो हमारे सोचने का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। ये तो ऐसा है जैसे हम ये मान ले कि पूरा ब्रह्मांड एक ही जीवित प्राणी है। सटीक रूप से। और अगर हर पर्वत, हर नदी और हर जीव उस एक ही परमात्मा का हिस्सा है तो फिर किसी भी जीव से द्वेष या नफरत करने का कोई तर्क ही नहीं बचता। आप किससे नफरत करेंगे? वही तो, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे शरीर का बायां हाथ दाएं हाथ से नफरत करने लगे। जिससे नफरत की जा रही है उसमें भी वही तत्व मौजूद है जो नफरत करने वाले के भीतर है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये विचार हमें पूर्ण एकता, गहरी सहानुभूति और एक तरह की इकोलॉजिकल समझ की ओर ले जाता है। जब हर प्राणी में वही एक ईश्वरीय तत्व है तो फिर मैं और तू का जो कृत्रिम अलगाव है उसकी कोई जगह ही नहीं रह जाती। अगर हम इस एकता को समझ लें तो शायद दुनिया के आधे से ज्यादा झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएं। बिल्कुल। अब जब ब्रह्मा जी को ये एकता और ये स्वरूप समझ आ गया तो भगवान ने उन्हें इस ब्रह्मांड का पूरा ब्लूप्रिंट समझाया। जी, सृष्टि की प्रक्रिया। स्रोत में सृष्टि की ये प्रक्रिया बहुत ही क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से बताई गई है। जैसे कोई आर्किटेक्ट कोई इमारत बनाने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा तकनीकी लगती है। महत्व, अहंकार, पंचतन्मात्राएं, ये सब सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये जटिल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में एक एक्सप्लेन लाइक आई एम 5 वाले अंदाज में तोड़कर समझें तो ये बहुत तार्किक है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? सृष्टि की ये प्रक्रिया चेतना से पदार्थ की ओर एक यात्रा है। भगवान समझाते हैं कि सबसे पहले महत्तत्व प्रकट हुआ। महत्तत्व को हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस या एक बेस कोड मान सकते हैं। ये शुद्ध जानकारी है, लेकिन इसमें अभी कोई व्यक्ति या मैं नहीं है। यानी एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ। बेहतरीन उदाहरण। और इसके ठीक बाद उत्पत्ति होती है अहंकार की। अब यहाँ ध्यान दें, अहंकार का मतलब आधुनिक युग वाला घमंड नहीं है। जी, ईगो नहीं। दर्शन शास्त्र में अहंकार का अर्थ है मैं होने का भाव, सेंस ऑफ आईनेस। यह वो बिंदु है जहां ब्रह्मांडीय चेतना खुद को अलग अलग इकाइयों में बांटकर अनुभव करना शुरू करती है। यह चेतना का यूजर इंटरफेस है जहां ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का निर्माण होता है। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब बिना अहंकार के, बिना ये जाने कि मैं हूं, कोई भी अनुभव संभव ही नहीं है। सही कहा। अब जब मैं का निर्माण हो गया
तो उसे अनुभव करने के लिए कुछ चाहिए। तो इसी अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, पंच तन्मात्राएं। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ओके। इसे हम कच्चे सेंसरी डेटा की तरह समझ सकते हैं। और अंततः इन तन्मात्राओं को भौतिक रूप देने के लिए 5 महाभूत बने: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हार्डवेयर है। तो ये पूरा एक सिस्टम है। बिल्कुल। इन्हीं महाभूतों से आगे चलकर हमारी भौतिक इंद्रियां बनी, विभिन्न देवता या प्राकृतिक शक्तियां उत्पन्न हुई, जीव बने और अंततः ये संपूर्ण और विविध ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। एक सॉफ्टवेयर कोड से लेकर एक पूरे वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन तक का ये पूरा क्रम है। ये तो पूरा का पूरा एक व्यवस्थित विज्ञान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड इतने सटीक क्रम में बना है, इसमें महातत्व है, महाभूत हैं, एक ठोस हार्डवेयर है, तो फिर इसमें माया का सिद्धांत कहाँ से आ जाता है? माया का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ये भी कहते हैं कि ये सब माया है। माया को अक्सर हम एक भ्रम मानते हैं। अगर सब कुछ एक भ्रम है तो ये इतना ठोस और क्रमबद्ध कैसे महसूस होता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो माया और जीव के इस जटिल संबंध को समझने के लिए हम एक बहुत ही जाने पहचाने अनुभव का सहारा ले सकते हैं। स्वप्न यानी सपने का उदाहरण। सपने का? हाँ, कल्पना करें कि जब हम रात में कोई सपना देखते हैं तो सपने के भीतर भी एक पूरी दुनिया होती है। वहां भी भौतिक नियम काम करते हुए महसूस होते हैं। वहां की जमीन ठोस लगती है, वहां की परेशानियां हमारी धड़कनें बढ़ा देती हैं। हाँ, कई बार तो पसीना भी आ जाता है सपने में डरकर। बिल्कुल। जब तक वो सपना चल रहा होता है तब तक वो संसार हमारे लिए 100% सच होता है। माया ठीक इसी तरह काम करती है। माया कोई जादू का खेल नहीं है जो आंखों के सामने गायब हो जाए। अच्छा। ये चेतना का वो आवरण है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके प्रभाव में आकर जीव खुद को केवल एक भौतिक शरीर मान बैठता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा आलोचनात्मक नजरिए से देखें, अगर सब कुछ माया है, एक सपने जैसा भ्रम है, तो क्या ये बात इंसानों के असली दुख दर्द को मामूली नहीं बना देती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक शंका है। जब किसी को असल जिंदगी में कोई गहरी तकलीफ हो रही हो, तो ये दर्शन के ये सब तो बस माया है, थोड़ा संवेदनहीन नहीं लगता? हम इस बात का संतुलन कैसे बिठाएं कि एक तरफ ये भ्रम है और दूसरी तरफ लोगों का दर्द बहुत असली है? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भी उसी सपने के उदाहरण में छिपा है। कैसे? जब कोई व्यक्ति सपना देख रहा होता है और सपने में उसे चोट लगती है तो उसका दर्द, उसका डर उस पल के लिए पूरी तरह से वास्तविक होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि तुम व्यर्थ में डर रहे हो। हाँ, क्योंकि उसके लिए तो वो सच है। माया का सिद्धांत हमारी संवेदनाओं को नकारता नहीं है। दर्द असली महसूस होता है, दुख असली महसूस होता है, लेकिन माया का ज्ञान हमें एक परिप्रेक्ष्य देता है, एक पर्सपेक्टिव। ओके। ये हमें बताता है कि जिस तरह सपने से जागने पर हमें एहसास होता है कि वो दर्द हमारी असली पहचान का हिस्सा नहीं था, उसी तरह आत्मज्ञान होने पर हमें समझ आता है कि जीवन के दुख दखल एक बड़ी यात्रा का हिस्सा है, अंतिम सत्य नहीं। माया हमें दर्द से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उस दर्द में डूबकर अपना मानसिक संतुलन खोने से बचाती है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही संतुलित है। यानी दर्द को महसूस करने की अनुमति देता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से खत्म हो जाने से रोकता है। जागने का वो बिंदु ही मुक्ति है। जी। और शायद इसी परम सत्य को भगवान ने ब्रह्मा जी को बहुत ही संक्षेप में चतुराश्लोकी भागवत के माध्यम से समझाया है। श्रोत बताता है कि ये 4 श्लोक पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण का सार हैं। चतुश्लोकी भागवत वास्तव में इस पूरे आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान का शिखर है। इन 4 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा जी से जो कहते हैं वो समय और अंतरिक्ष से परे का सत्य है। क्या है वो सत्य? वे कहते हैं, सृष्टि के निर्माण से पहले केवल मैं ही था, मेरे अलावा सूक्ष्म या स्थूल कुछ भी नहीं था। सृष्टि के दौरान ये जो कुछ भी विविधता और विस्तार दिखाई देता है वो सब भी मेरा ही स्वरूप है, और जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी जो शेष रहेगा वो केवल मैं ही हूँ। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब वही हैं। बिल्कुल। और वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी इस परम सत्य से अलग प्रतीत होता है वो केवल माया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि केवल वो मूल चेतना ही अंतिम सत्य है। बाकी जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब अस्थायी है, रूप बदलता रहता है। यानी जो बदलता है
जो आज है और कल नहीं रहेगा उसे हम परम सत्य नहीं मान सकते। अब इसी चर्चा में भगवान कर्म और ज्ञान के साथ साथ एक और मार्ग की बात करते हैं और वे सबसे ऊंचा स्थान भक्ति को देते हैं। जी, ये बहुत अहम है। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो कोई भी परम सत्य को जानना चाहता है वो केवल शुष्क ज्ञान से या केवल कर्मों से वहां तक नहीं पहुंच सकता। ये थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है क्योंकि ज्ञान को तो हमेशा सर्वोच्च माना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर ज्ञान और कर्म की तुलना में भक्ति को सर्वोच्च क्यों माना गया। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? जब कोई इंसान बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो अक्सर उसमें एक सूक्ष्म अहंकार पनपने लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैंने सब जान लिया है। यह बौद्धिक अहंकार उसे उस परम सत्य से दूर कर देता है। इंटेलेक्चुअल ईगो। जी। और दूसरी तरफ जब हम केवल कर्म के मार्ग पर होते हैं तो हम अक्सर मैं करता हूं के भाव में बंध जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे कर्मों से ही दुनिया चल रही है। तो फिर भक्ति इसमें कैसे अलग काम करती है? भक्ति इन दोनों बाधाओं को सीधे तौर पर काट देती है। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो सच्ची भक्ति एक फ्लो स्टेट की तरह है। फ्लो स्टेट एक ऐसा मानसिक स्तर जहां मैं या अहंकार पूरी तरह से घुल जाता है। एक सच्चा भक्त न तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है और न ही अपने कर्मों का श्रेय लेता है। वो खुद को उस विशाल चेतना के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देता है। और जब मैं रहता ही नहीं तो इंसान बिना किसी मानसिक बाधा के उस परम सत्य का अनुभव कर पाता है। ये विशुद्ध प्रेम और समर्पण का मार्ग है। समर्पण की ये बात मुझे उस पल की याद दिलाती है जब ब्रह्मा जी और भगवान के बीच की ये बातचीत अपने अंत की ओर पहुंचती है। स्रोत में एक बहुत ही मानवीय और सच कहूं तो बहुत ही शक्तिशाली क्षण का वर्णन है। हाँ, जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। सोचिए, ब्रह्मा जी को इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को बनाने की शक्ति मिल गई है। उन्हें सारा ब्लूप्रिंट समझ आ गया है। एक तरह से वे अब सबसे शक्तिशाली रचनाकार बनने वाले हैं जो ग्रहों, तारों और जीवन का निर्माण करेंगे। जी। लेकिन उस पल में भी ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैं इस विशाल सृष्टि की रचना करते हुए कभी अपने मन में अभिमान कर बैठूं, मुझे यह अहंकार हो जाए कि ये सब मैंने किया है, तो कृपा करके मुझे अपनी भक्ति से वंचित न करना। ये एक बहुत ही गहरा सबक है। और मैं कहूंगी कि यह नेतृत्व और सफलता का सबसे बड़ा सबक है। जिसके पास पूरी दुनिया बनाने की शक्ति आ गई हो, उसका सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि वो विफल हो जाएगा। तो क्या है? उसका सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं सफलता उसके दिमाग पर हावी ना हो जाए, कहीं उसे कर्ता होने का अहंकार ना हो जाए। इसके जवाब में भगवान मुस्कुराते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनका यह विवेक हमेशा बना रहेगा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इसके मुख्य निष्कर्षों पर गौर करें तो ये कथा हमें यही बुनियादी बात सिखाती है कि हम स्वयं सृष्टिकर्ता या अंतिम कर्ता नहीं हैं। हम केवल एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए चीजें हो रही हैं। सही कहा। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है वो सिर्फ हमारी अपनी बुद्धि या मेहनत का नतीजा है तो हम अहंकार से भर जाते हैं। लेकिन जब ये समझ गहरी हो जाती है कि हम केवल एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। और अगर हम इसे आज के समय की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये दर्शन सच में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। बिल्कुल है। आज के समय में हर कोई एक अंधी दौड़ में है। जब हम सफल होते हैं तो हमारा अहंकार आसमान छूने लगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ, और जब हम असफल होते हैं तो डिप्रेशन, चिंता और तनाव का पूरा बोझ हम अपने कंधों पर ले लेते हैं कि मैं हार गया, मुझ में कोई कमी है, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन जब हम ये गहराई से समझ लेते हैं कि मैं करता नहीं हूं, तो हमारे जीवन से वो सफलता का झूठा अहंकार और विफलता का वो भारी तनाव दोनों एक झटके में खत्म हो जाते हैं। हमें ये समझ आ जाता है कि सृष्टि का और हमारे जीवन का असली रहस्य हमारे बाहर के भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शांति में है। जब हम अपने जीवन के हर काम को बिना किसी व्यक्तिगत जुड़ाव या अहंकार के करने लगते हैं तो जीवन जीने का एक नया और बहुत ही हल्का तरीका हमें मिल जाता है। हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं लेकिन उसके नतीजों को लेकर मानसिक रूप से बीमार नहीं होते। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने अंधकार में घिरे ब्रह्मा जी के अस्तित्व के संकट से लेकर तपस्या के आधुनिक अर्थ, ब्रह्मांड के निर्माण की उस जटिल प्रक्रिया और अंततः भक्ति और समर्पण की शक्ति तक का एक लंबा सफर तय किया है। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम गहरा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। यह स्रोत के उसी स्वप्न और माया वाले हिस्से पर आधारित है।
जी। जरा सोचें, अगर ये पूरा भौतिक संसार, ये दुनिया जिसके लिए हम दिन रात भाग दौड़ करते हैं, जिसके पीछे रातों की नींद खराब होती है, जिसके लिए छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होते हैं, अगर ये सब वास्तव में उस एक लंबे सपने जैसा है जिसका हमने जिक्र किया था, एक सपना जिससे जागना है, एक ऐसा सपना जिससे एक ना एक दिन हर किसी को जागना ही है, तो फिर क्या हमारे आज की ये आपसी झगड़े, हमारी रोज रोज की चिंताएं और हमारा ये तनाव वाकई में उतना महत्वपूर्ण हैं जितना हम उन्हें मान बैठे हैं? क्या हम एक ऐसे सपने को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जो पलक झपकते ही बदल सकता है? ये सच में एक सोचने वाली बात है। हम इस विचार को यहीं खुला छोड़ देते हैं ताकि हर कोई अपने स्तर पर, अपने एकांत में इस पर मनन कर सके। आज की हमारी इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय तक अपनी उत्सुकता बनाए रखें।